नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आज आपके सामने एक ख़बर के बारे में बताने आया हूँ। कल की बात है, एक वीडियो राजस्थान से आता है रील का, जिसमें 4 लड़के एक ओपन जीप जिसके बड़े बड़े टायर, उसमें ये रील का आजकल चलन चल रहा है। इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स उसमें सोशल मीडिया के लिए उसके लिए रील बना रहे हैं। तो रील बनकर जब सोशल मीडिया पे होती है तो वायरल हो जाती है। जब वायरल होने का कारण क्या था, ये जब जीप में चल रहे थे, इनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। आगे एक जैसा लग रहा था कि इनको एस्कॉर्ट कर रही हैं, एक आगे पुलिस की गाड़ी और एक इनके पीछे पुलिस की गाड़ी। अब जब खबर फैलती है तो खबर बवाल बन जाता है, क्योंकि ये जो गाड़ी चला रहा था, ये लड़का जिसकी उम्र 17-18 साल थी, ये प्रेमचंद बैरवा का लड़का है। अब प्रेमचंद बैरवा कौन, कई लोगों ने पहली बार इनका नाम सुना। प्रेमचंद बैरवा राजस्थान, जहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहाँ के पहले दलित, जी हाँ, शब्दों को सुनिएगा, दलित उप मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी को बड़ी प्रशंसा मिली थी जब एक दलित को उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया गया था। तो ये वीडियो वायरल होता है कि क्या किस तरह से हो रहा है, क्यों एस्कॉर्ट बनाया जा रहा है, सब किया जा रहा है, जो एकदम सही बात थी। अब कहानी यहाँ पर नहीं है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये रील बनाई जा रही थी जिसके कारण उनके पापा ने माफ़ी भी मांगी, सब कुछ कहा कि भाई गलती थी, बच्चे से हो गया, चीज़ों को ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं, कहानी को लेकर चलते हैं देश के प्रसिद्ध चैनल आज तक पे। और आज तक के सबसे मशहूर शो ब्लैक एंड वाइट, जिसके होस्ट सुधीर चौधरी साहब हैं। चौधरी एक उच्च जाति के होते हैं, तो सुधीर चौधरी साहब हैं। सुधीर चौधरी सबसे पहली खबर अपनी यही रखते हैं कि बच्चा जो लड़का है, ये रील बना रहा है, जीप चला रहा है और इसको एस्कॉर्ट किया जा रहा है। यानी अब तक सब कुछ सही है, लेकिन अब जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ वो सुनिए और फिर सोचिएगा कि ये खबर क्यों है, और जो राहुल गांधी के बयान आ रहे थे वो बयान कितने सच और कितने सटीक हैं। सुधीर चौधरी ने अपने 2 से 3 मिनट के बीच में इस बच्चे, इस लड़के, इस उप मुख्यमंत्री के आगे दलित लगाया और कहा, रिपोर्ट सुनिए आप, बहुत ही समझने के लिए है, इसकी गहराई को समझिए, आप खबर को समझिए कि किस तरह से खबर का नैरेटिव सेट किया जाता है, किसी के अगेंस्ट किस तरह से, किसी एक जाति के अगेंस्ट, किसी एक के अगेंस्ट किस तरह से नैरेटिव सेट की जो खबरें होती हैं उसको पहचानने के लिए, जो अगर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर सुनिए। उन्होंने इस वीडियो को दलित, यानी कि उन्होंने कहानी की अपनी शुरुआत रिपोर्ट की कैसे की कि 2 तरह के दलित हैं, एक दलित गरीब है और एक दलित अमीर हो जाता है। जब वो दलित अमीर हो जाता है तो वो इस तरह से ओपन जीप में चलता है और इस तरह से वो रील बनाता है और उसको एस्कॉर्ट किया जाता है। दूसरी तरफ वो देखिए, चौधरी साहब दूसरी तरफ वीडियो दिखा रहे हैं कि लोग, बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, बसों में चढ़ रहे हैं। यानी कि एक दलित जो अमीर हो गया है वो इस तरह से है और जो गरीब है वो इस तरह से है। यानी कि अगर उनकी खबर को आप निकालें तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, जी ये समझने की बात है। वो ये कहना चाह रहे हैं, जो उनकी रिपोर्ट से लग रहा है, मैं नहीं कह रहा कि भाई दलित को अमीर, पैसे वाला, पावरफुल होने का कोई अधिकार ही नहीं है। जी उनकी रिपोर्ट से पूर्ण रूप से यही साबित हो रहा है, क्योंकि जो वो तर्क पेश कर रहे हैं, एक 2 या 3 मिनट या 4 मिनट के पैकेज में उन्होंने 150 बार दलित का नाम लिया। दलित, अब बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि भाई वो दलित है तो दलित का नाम लेंगे, ये आपके मन में ये विचार आ रहा है, तो मैं ये खबर क्यों कर रहा हूँ। अब ऐसे ही अगर ये बात को आप समझ रहे हैं तो इस बात को समझिए कि आज से कुछ साल पहले एक राज्य मंत्री, जी हाँ, गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी से कुछ किसानों को उड़ा देता है। अब जब वो उस किसानों को उड़ा दे जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाता है कि देखो ब्राह्मण के बेटे ने किस तरह से काम किया। आप समझ रहे हैं ना क्या चीज़ है। तो यहाँ पर दलित का जो नाम लिया जा रहा है, यानी कि दलित ने ये किया, दलित ने वो किया, दलित ने वो किया, यानी कि दलित होना गुनाह है,
और दलित अगर पैसे वाला हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो और बड़ा गुनाह है। ये मतलब कि एक चौधरी साहब जो अपने रिपोर्ट में एक चौधरी उच्च जाति की जो आते हैं, हरियाणा में भी इलेक्शन हो रहे हैं, सब चीज़ों पर हो रहा है, उच्च जाति से आते हैं, तो वो इस तरह से दलित को टारगेट किया जाता है एक मीडिया संस्था के थ्रू जब पूरी बात फैलती है। नहीं तो भाई ये तो कितनी बार रिपोर्टिंग हुई है कि किसी भी आप आज रील्स के लिए अगर गुड़गांव का केस देखा है, पढ़े हुए जर्नलिस्ट हैं, कई चीज़ों पर आते हैं, तो कहाँ हम उसकी जाति करते हैं। तो अगर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं कि सरकार दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी है, तो उसमें गलत क्या है। ये मीडिया संस्थाएं तो खबरें को पेश करते हैं, बनाते हैं, और ये खबर आपके सामने वीडियो, कोई मन घड़त ये बात नहीं है। ये लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा और उसमें गिनिएगा आप खुद कि उस रिपोर्ट में दलित 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 कितनी बार कहा गया है। एक प्रसिद्ध एंकर, उस एंकर की पृष्ठभूमि क्या है वो सब आप जानते हैं कि तिहाड़ गए, ये गए, और स्मृति ईरानी जो भाजपा की नेता थी, उन्होंने किस तरह से खुले मंच पे उनका अपमान भी किया। वो सब एक उनका बैकग्राउंड है, उस पर हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, ये खबर उसकी एक मिसाल है जिसको आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि देश को किस तरह से लिया जा रहा है। एक माइनॉरिटी, एक दलित के विरोध में किस तरह से खबर को रचा जाता है, बनाया जाता है। एक गलत खबर है भाई, एक ट्रैफिक का उल्लंघन किया, पुलिस ने वो किया, उसमें जाति दलित का कहाँ से आ गया बात। कितने रईसज़ादे हैं, कितने कितने रईसज़ादे बिजनेसमैन के बच्चे BMW से उड़ा देते हैं, हो जाता है सब चीज़ों का। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सब जो किया, जो जेल से फिर उनको ज़मानत हुई, सब कुछ हुआ, क्या हमने वहाँ पे उनकी जाति का नाम लिया। लेकिन जब कोई चीज़ मुसलमानों पर आ जाती है, जब कोई दलित पर आ जाती है, तो उस समुदाय को नाम ज़रूर लिया जाता है। ये एक मीडिया का जो बदलता हुआ चलन है, इसको समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये खबर हम लेकर आए हैं। उन पे कार्रवाई हुई, उन्होंने अपने बेटे में, प्रेमचंद बैरवा ने माफ़ी मांगी। कई चीज़ों का ये भी कहा गया है कि सरकार अब हाई कमान यानी कि बीजेपी के जो केंद्र सरकार के लोग हैं वो बहुत नाराज़ हैं और उनको वहाँ पे बुलाया जा रहा है। शायद उनका उप मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया जाए। इतनी बड़ी घटना को कर दिया गया। कितनी घटनाएं जो हो रही हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है वहीं पर राजस्थान में, दूसरे राज्यों में, वो सब इग्नोर करके, अगर वो जीप चलाना मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये वो गलत था जो गलत है, अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको जो सज़ा है वो सज़ा दी जाए। लेकिन एक कम्युनिटी को, एक जाति को क्यों लाया जा रहा है। और एक चैनल जिसकी अपनी साख है, जो नंबर 1 अपने आप को कहलाता है, क्या, और उसका प्राइम टाइम 9 बजे का प्राइम टाइम, जिसमें ब्लैक एंड वाइट कहा जा रहा है, तो यहाँ पे तो सब कुछ ब्लैक एंड ब्लैक दिख रहा है, वाइट कहाँ पर है। तो ये खबर को आप समझिए। अब वो लिंक ज़रूर देखिए जिसमें सुधीर चौधरी ने कितनी बार, चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं कि बेरोज़गारी दिखाना चाहते हैं, तो ये तो बीजेपी की वो है ना खामी कि बेरोज़गारी है, लोग उसमें जा रहे हैं, दलितों के पास काम नहीं है। अगर कोई बढ़ चढ़ कर आगे पहुंच गया है तो वो एक अपराध हो गया यहाँ पर। तो यही मैं कह रहा हूँ, क्या दलित होना, माइनॉरिटी होना अब एक अपराध की श्रेणी में आ गया है। उनको इस तरह से किया जाएगा, इस तरह से टारगेट किया जाएगा। ये स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है। खबर इतनी नहीं थी, लेकिन आप उसकी खबर देखिएगा, कितनी बार दलित, कम से कम 100-150 के बाद दलित 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 का लड़का, दलित का ये, दलित का वो, दलित है, दलित मुख्यमंत्री का बेटे ने ये सब किया। तो ये थी बताने के लिए किस तरह से खबर का नैरेटिव सेट किया जाता है। इसी तरह की खबरें जो छुप जाती हैं और क्यों खबरें बनाई जाती हैं, इस पर हम अपने आने वाले रिपोर्ट में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।